योग कार का अध्याय में कन्या लगन में उत्पन्न जातक के शुभाशुभ ग्रह। कन्या लगन वालों के मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा ये पाप फलप्रद, बुध शुक्र शुभप्रद होते हैं। शुक्र और बुध योग कारक होते हैं। शुक्र मारक भी होता है और सूर्य सहचार्य से फलप्रद होता है। तो कन्या लगन में लग्नेश बुध है, लग्नेश और दशमेश बुध है। द्वितीयेश और अष्टमेश शुक्र है। शुक्र यहाँ पर मारक स्थान का स्वामी है। मारक स्थान अर्थात हम 8वें भाव को आयु का भाव कहते हैं। भावात भावम से 8वें से 8वां घर तीसरा स्थान है। इससे भी हम आयु को देखेंगे तो 8वें स्थान का व्यय स्थान मतलब 8वें से 12वां स्थान 7वां स्थान है और तीसरे स्थान से 12वां स्थान दूसरा स्थान है। इसीलिए दूसरे और 7वें स्थानों को मारक स्थान कहा गया है। तो इसमें महर्षि कहते हैं कि शुक्र यहाँ पर मारक भी है और शुक्र यहाँ पर शुभ फल देने वाला भी है। तो ऐसा महर्षि ने क्यों कहा है? इसमें हम योग कार का अध्याय में सबसे पहले पढ़ा हुआ एक बार रिवाइज करते हैं कि लगन 5 और 9 ये 3 शुभ, 3, 6, 11 ये अशुभ, 4, 7, 10 ये शुभाशुभ रहित और 2, 12, 8 इनके स्वामी सहचार्यवश तथा स्थानांतरणवश शुभ या अशुभ होते हैं। इनमें 1, 3, 4, 12 ये चारों स्थान अल्प बली है, अतः इसमें एक एक गुण माने गए हैं। 5, 6, 7 और 2 इनमें 2 गुण, 9, 11, 10 और 8 इनमें 3 गुण माने गए हैं। यदि एक ग्रह में 2 स्थान का आधिपत्य हो जाए तो अधिक गुण वाला स्थान का फल होता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि शुक्र यहाँ पर मारक स्थान का स्वामी भी है और त्रिकोण स्थान का स्वामी भी है, 9वें स्थान का स्वामी है जो कि सबसे ज़्यादा शुभ स्थान है। यहाँ पर ऋषि पराशर ने शायद शुक्र को शुभ फल देने वाला इसलिए कहा है क्योंकि पहली बात शुक्र यहाँ पर सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाले स्थान का स्वामी है। दूसरी बात शुक्र यहाँ पर लग्नेश का मित्र है, इसलिए शुक्र शुभ फल देने वाला हुआ। तीसरे स्थान का स्वामी है यहाँ पर मंगल जो कि अष्टमेश भी है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि एक बुरे स्थान के स्वामी को दूसरे इस 8वें स्थान का यदि साथ होगा तो वह ज़्यादा बुरा फल देने वाला होगा, इसलिए यहाँ पर मंगल सबसे ज़्यादा बुरा फल देने वाला है। बृहस्पति चौथे और 7वें का फल देने के कारण निष्फल है यहाँ पर, तो बृहस्पति को ऋषि ने यहाँ पर पाप फल देने वाला कहा है। शनि यहाँ पर 5वें और 6ठे घर के स्वामी हैं। शनि के लिए ऋषि ने यहाँ पर कोई कमेंट नहीं किया है इस श्लोक में। तो यदि हम इसे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर शनि लग्नेश का मित्र है और शनि त्रिकोण का स्वामी है। शनि की एक राशि त्रिकोण की स्वामी है और दूसरी राशि जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है वह यहाँ पर बुरे स्थान पर बुरे भाव की स्वामी है। तो इसमें हम शनि को सम फल देने वाला भी कह सकते हैं कि शनि अपनी स्थिति के अनुसार और युति के अनुसार शुभ और अशुभ फल दोनों दे सकता है। चंद्रमा यहाँ पर 11वें स्थान का स्वामी होने के कारण बुरा फल देने वाला है और सूर्य यहाँ पर सहचार्य से फल देगा। सूर्य द्वादशेश होकर यहाँ पर बुरा फल देगा, परंतु सूर्य यदि बुध के साथ युति में है तो वह अच्छा फल देगा। यदि अच्छे स्थान पर और शुभ ग्रह के साथ है तो सूर्य यहाँ पर अच्छा फल देने वाला होगा। तो संक्षेप में हम कन्या लगन की कुंडली में कहें तो बुध और शुक्र शुभ फल देने वाले हैं। बुध और शुक्र की युति को भी ऋषि ने यहाँ पर योग कारक कहा है। बुध और शुक्र की युति अर्थात बुध यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण की युति, केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान की युति को ऋषि ने यहाँ पर शुभ फल देने वाला कहा है, योग कारक कहा है। पाप फल देने वाले सबसे ज़्यादा पाप फल देने वाला यहाँ पर मंगल है, फिर गुरु, फिर चंद्रमा और सूर्य यहाँ पर सहचार्य से फल देता है
और शुक्र यहाँ पर मारक भी कहा गया है और शुभ फल देने वाला भी कहा गया है। धन्यवाद।